हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। रेलवे ग्रुप डी के या रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट पे। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट हमारे हमेशा कंप्लीट होने चाहिए, या उनमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है तो हमारे पास ऐसे समय में जब फ्री समय होता है तब उन डॉक्यूमेंट्स को हमें कंप्लीट करवा लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, इसमें हम अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी जब मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक के कारण जब फाइनल सिलेक्शन में हमें प्रॉब्लम आती है या उस समय हमें डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन तब इतना कम समय दिया जाता है कि हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उस डॉक्यूमेंट को ठीक करवा पाए। या कई सारी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि कई सारे कैंडिडेट या स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि छोटी छोटी मिस्टेक के कारण फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको स्टार्टिंग से यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के फाइनल लास्ट तक ज्वाइनिंग तक आपके डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए आपके पास, ये सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार से मिस्टेकें होती है। जैसे मान लीजिए आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं, जब भी फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार की आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसको आपको करेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी तो आप यहाँ से आपको फाइनल ज्वाइनिंग में या फाइनल सिलेक्शन तक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सेकेंड, आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो तो आपके डॉक्यूमेंट में भी अगर कोई दिक्कत है तो आपको फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे आपकी फ़ोटो। फ़ोटो फ़ोटो मिसमैच अगर आपकी होती है तो फ़ोटो के कारण भी आपको यहाँ से आउट कर देते हैं, यहाँ पे बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जब भी आपको मौका मिलता है तो मौका एक बार मिलता है, आपको फॉर्म सही से फिल करना है, डॉक्यूमेंट आपके पास सही होने चाहिए और फोटोज़ वगैरह सही होनी चाहिए। अब आपके पास जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपका फ़ोन या जो आपका नंबर होता है, आधार कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है वो खुद के होने चाहिए जो आपके पास हैं, और ऐसे होने चाहिए जो लगभग आपके पास 2-3 साल और आगे चलने की संभावना है। ऐसे नहीं कि आपके पास कोई टेम्परेरी हो और इस टेम्परेरी से आपने इसको फॉर्म फिल कर दिया और कल उसको बंद कर दिया, और इस टेम्परेरी के कारण इसको बंद किया तो आपके जो भी मेल वगैरह आ रहे हैं या जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड ओटीपी वगैरह आ रहे हैं तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इस टाइप से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होती है उसको भी आपको देख के समझ के फिल करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको पहले या फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रखना है। तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम समझते हैं दोस्तों कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे आपकी जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर। अब ये जो फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर और एक होनी चाहिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एक होना चाहिए आपका फ़ोन नंबर, एक होनी चाहिए आपकी ईमेल आईडी। अब जो आपका फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर में जो अ, ये वाला फ़ोन नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में ईमेल आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड से ईमेल आईडी भी ऐड होनी चाहिए, और आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपके आधार से भी लिंक होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट के साथ ही आधार कार्ड में ये वाला फ़ोन नंबर और एक ईमेल आपकी होनी चाहिए ऐड। इस टाइप से आपकी ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पास जो 10th की मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट के आधार पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं।
10th की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट में मान लीजिए कि आपका नाम कुलदीप है, तो मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कुलदीप, ये आपका नाम 10th की मार्कशीट में लिखा है, लेकिन आप आपका जो नाम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। अब आपका जो 10th की मार्कशीट है, अगर उसमें इस टाइप से कुलदीप लिखा है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट में ऐसे ही कुलदीप होना चाहिए, इस टाइप से कुलदीप नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से सभी डॉक्यूमेंट में है और आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट में इस टाइप से है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जो आपका 10th में है या 10th की मार्कशीट में है, वैसे ही सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम सरनेम होनी चाहिए, इस टाइप से आपकी नाम और सरनेम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं दोस्तों, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो बेस होता है वो आपका 10th की मार्कशीट होती है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जो जनरल वाले हैं इनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट में भी 2-3 चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए एक होता है स्टेट, स्टेट का होता है, और एक होता है सेंट्रल का। अब आप देखेंगे कि जो स्टेट का होता है, स्टेट का जब जो रेलवे ग्रुप डी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पे आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है, जब आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या जब भी आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से फाइट करेंगे, आप जनरल से फाइट करेंगे। तो आपको जनरल से फाइट करना नहीं है अगर आप अलग कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी से हैं, एसटी एससी से हैं। तो अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो फिर आपको आपके जो सेंट्रल का है वो आपको लगाना है, क्योंकि जब आप अगर अपना स्टेट वाला लगाते हैं तो आप जनरल से फाइट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस अगर है आपके पास, तो ईडब्ल्यूएस को आपको ये देखना है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिन्यू वगैरह अगर हुआ है या कब उसको करवाया है, तो ये सारी चीज़ें उसके आप देख लेना है। इसके बाद आपके पास आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर सही होना चाहिए। सिग्नेचर आप देखेंगे, सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए। सिग्नेचर ऐसे नहीं कि आपने एक जगह हिंदी में कर दिया, एक जगह इंग्लिश में कर दिया, सेम सिग्नेचर होना चाहिए कहीं पे भी आप करें। तो सिग्नेचर के बाद होती है आपकी फ़ोटो, फ़ोटो मेन होती है। फ़ोटो में आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपकी आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए और सिर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, या फिर लेफ्ट या राइट देख रहे हैं इस टाइप से लेफ्ट या राइट नहीं देखना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो होती है, फ़ोटो का जब भी आपकी फ़ोटो होती है पासपोर्ट फ़ोटो, उसमें आपका 75% फेस दिखना चाहिए और 25% आपको यहाँ पे आपका बॉडी दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 75 बॉडी दिख रही है और 25 फेस दिख रहा है, ऐसे नहीं। जो फोटो होती है, फोटो वेरिफिकेशन या जब भी मैचिंग वगैरह होती है तो आपका फेस मैच किया जाता है। फेस मैच करने के लिए समथिंग आपका 75 या 80% फेस आपका दिखना चाहिए फ़ोटो में। तो इस टाइप से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो इतनी होनी चाहिए कि आपके पास जब भी आपकी फ़ोटो लगे तो आपको सेम फ़ोटो हर जगह दे। चाहे आप जब भी आप जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आपने वही फ़ोटो फॉर्म अप्लाई में वही लगाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लगा दी, उसके बाद जैसे मेडिकल वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे वो वाली फ़ोटो लगा दी। तो इस टाइप से आपके पास कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए उसकी। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे इतने होते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीटली रखने ही रखने हैं आपके पास। इन डॉक्यूमेंट में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है तो वो आपको अभी ठीक करवा लेनी है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके जो ग्रेजुएशन वगैरह है या पोस्ट के हिसाब से आपके जो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे ऐड किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपके सही होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अब दोस्तों इसमें अगर किसी प्रकार की और भी कोई अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा देंगे, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।